हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में बीटेक के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली बीटेक में सेकंड सेमेस्टर में आपको जो जो सिलेबस पढ़ना है उसके सब्जेक्ट को डिटेल में एक बार देखेंगे हम। एकेटिव यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का ऑल ब्रांचेस का सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट सिमिलर रहते हैं सब ब्रांचेस के लिए। एंड हम आपको प्लान भी एक बार डिस्कस करेंगे कि अगर आपके फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन अप टू द मार्क नहीं गए हैं तो सेकंड सेम में आपको तैयारी कैसे अच्छी तरीके से फ्रॉम द इनिशियल स्टेज करनी है। बाकी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हमने सब सब्जेक्ट्स के नोट्स डाल रखे हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस से, जो कि सारी ब्रांचेस आपकी कोई भी ब्रांच है, सीएस, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आपकी कोई भी ब्रांच है उस सबका सिलेबस कॉमन रहता है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी अदर ब्रांचेस रहती हैं। राइट। तो बीटेक में अगर मैं फर्स्ट सेम की बात करूं तो आपने पहला पेपर या तो फिजिक्स का दिया होगा या फिर केमिस्ट्री का दिया होगा, राइट। सो अगर आपने फिजिक्स का दिया है तो बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर कोड BS 101 रहा होगा, या केमिस्ट्री का दिया है तो BS 102 रहा होगा। तो सिमिलरली आपको सेमेस्टर 2 में अगर आपने फिजिक्स दिया है तो आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल का दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का देना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया है तो इलेक्ट्रिकल का देना पड़ेगा। बट मैथ्स यहाँ पे, मैथ्स सबके लिए कॉमन रहती है, तो आपको मैथ्स 2 पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 नाम है पूरा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कोड है BS 203। इसको हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सिमिलरली पीपीएस का दिया है तो एफएमई का देना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड ईवीएस एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो ये तो रहा आपके फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट कोड की बात। एंड इसका डिटेल में आपने फर्स्ट सेम का देखा भी होगा अपना। तो लेकिन हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो सेकंड सेमेस्टर पे रहेगा। सो अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर। पहला जो मैंने बोला आपको, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या फिजिक्स। अगर आपने फर्स्ट सेम में फिजिक्स पढ़ा है तो सेकंड सेम में पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा BS 202। एंड फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसका सब्जेक्ट कोड रहेगा BS 201। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, देखो कैटेगरी है इसकी बीएस। बीएस मतलब होता है बेसिक साइंस कोड, मतलब साइंस से रिलेटेड है, आपको पता है। एंड वन मोर थिंग, इसके क्रेडिट्स 4 हैं। क्रेडिट्स क्या होता है? क्रेडिट्स एक तरह से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करता है। अगर आप इसमें पास होंगे तो आपको पूरे क्रेडिट्स मिलेंगे। कितने? 4 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप इसमें बाई चांस अगर आपकी बैक भी आ गई तो आपको 0 क्रेडिट्स मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस उसके क्रेडिट से डिफाइन होती है, एज सच इसका और कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो सेमेस्टर सेकंड में आपको दो सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट करने हैं अच्छे से। पहला तो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी आपके पास है, दूसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है BAS 203। एंड ठीक, ये भी आपका बेसिक साइंस कोर्स है। 70 मार्क्स का इसका थ्योरी का एग्जाम आएगा, 30 मार्क्स इसके पीई के हैं, आपको ही पता है। एंड 100 का टोटल है इनका। इसका क्रेडिट भी 4 है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोड इसके ये लिखे हुए हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा है तो इस सेम में आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। सिमिलरली फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास में दो सेक्शन है, ए और बी, तो इस ए वाले पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, बी वाले पहले केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बाद में वो वाइस वर्सा हो जाता है, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो है आपका एफएमई एंड पीपीएस, यानी फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है। एंड इन दोनों की आप देख सकते हैं ईएस यानी इंजीनियरिंग साइंस कोर्स है ये। इनके क्रेडिट्स 3 3 है। इंपॉर्टेंट ये भी है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके 3 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो भी आपने फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ा होगा वो इसमें पढ़ेंगे। इसके क्रेडिट्स 3 हैं। ये आपके क्या है? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कोर्स, या बेसिकली बेसिक साइंस कोर्स है ये आप देखना है। ये आपके मेन 5 जो हैं ये सब्जेक्ट हैं। बाकी आपकी लैब रहेगी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की, फिजिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स की। क्रेडिट इसका 1 है, तो लैब की थोड़ी इंपोर्टेंस कम होती है, बट एग्जाम में इसके मार्क्स ऑब्वियसली ऐड होते हैं। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, या फिर इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, या फिर प्रोग्रामिंग की लैब है। एंड वर्कशॉप रही होगी आपकी, या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की लैब रहेगी। एंड लास्ट
आपका एनएसएस एंड योगा या स्पोर्ट्स ये रहेगा। ये टोटली आपका नॉन क्रेडिट है, इसमें सिर्फ आपको अपीयर होना मैंडेटरी है, बाकी इसका मार्क्स जो है बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। टोटल 22 क्रेडिट्स है, इस बात का याद रखना। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर सेमेस्टर सेकेंड यू हैव टू कंप्लीट अ समर इंटर्नशिप ऑफ 4 वीक, जिसका जो इवेल्यूशन है वो सेमेस्टर थर्ड को स्टार्ट करने से पहले होगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं समर इंटर्नशिप 4 वीक, अदरवाइज एनपीटीएल कोर्स 4 वीक, मतलब 4 वीक आपको देने पड़ेंगे लर्निंग्स के लिए ड्यूरिंग समर ब्रेक। जो आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बीच में जो समर ब्रेक होगा आफ्टर सेमेस्टर सेकेंड, एंड सेम विल बी एसेस एवेल्यूएटेड इन द सेमेस्टर 3। और जो आपने 4 वीक्स में लर्निंग करी वो एसेस होगी, चेक होगी सेम 3 में, राइट। तो मैं आपको ये पहले क्लियर कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल पर सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एंड स्पेसिफिकली सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट हमने कवर किए हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर के। वन मोर थिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स BS 203 काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका ये, एंड इसके कहीं भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो आपसे कोई भी प्लेटफॉर्म फीस 799 899 अपने एप्लीकेशन के द्वारा ली जा रही है, बट हमारे प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हमारे चैनल पे पांचों यूनिट के 1 2 3 4। बाकी इसका जो डिटेल सिलेबस है वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको AKTU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।